हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजु मौर्य और आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। देखिए, आर्थराइटिस जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक जॉइंट का डिसऑर्डर है और इसमें जो है पेनफुल मूवमेंट होता है। मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाता, ये एक तरीके का जॉइंट डिसऑर्डर है। तो देखते हैं आर्थराइटिस कितने तरीके के होते हैं। देखिए, आर्थराइटिस को क्लिनिकली हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या ये तीन तरीके के होते हैं, जिसमें से कि आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, दूसरा जिसको हम लोग रूमेटाइड आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस है, और तीसरा क्या है, एक यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, एक है रूमेटाइड आर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियो आर्थराइटिस और तीसरा है गाउटी आर्थराइटिस। देखिए, आर्थराइटिस में हम फिर से आपको बता रहे हैं ये जॉइंट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट जैसे मान लो ये एक जॉइंट है और दूसरा एक जॉइंट है, दो जॉइंट के बीच में एक गैप होता है। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके बीच में एक गैप होता है और ये दोनों साइनोवियल गैप कहे जाते हैं, और ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस गैप के बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं जिनको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और ये फ्रिक्शन से, बोन के बीच फ्रिक्शन होने से बचाता है। देखिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहली बात तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते क्या है, आप हमेशा एक बात याद रखना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम उस डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की ओन सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ना कोई उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें एंटीबॉडीज साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनना चालू हो जाता है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुआ तो मेम्ब्रेन डिजनरेट होने लगती है और फिर बोन के बीच का जो स्पेस है, क्योंकि मेम्ब्रेन ने इन दोनों बोन को एक डिस्टेंट पे हेल्ड किया हुआ है, डिस्टेंस पे, और जब ये मेम्ब्रेन डिजनरेट होगी तो बोन आपस में फ्रिक्शन होने लग जाएगा और अब ये एक डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से पेनफुल मूवमेंट होता है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाता है और मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन और डीजनरेशन शुरू हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है इसको हम बोनी आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों बोन के बीच में कुछ बोनी स्पर, जैसे ये बोन है ना, ये बोन आप देख रहे हैं, बोन का ही कुछ आउट ग्रोथ हो गया, बोन के ही कुछ आउट ग्रोथ हो गया जिसको हम बोनी स्पर कहते हैं। अब दो बोन के बीच में एक स्पेस है, अब बोन, मान लीजिए ये स्पेस था पहले, अब बोन बोन की कुछ आउट ग्रोथ निकल जाए तो ये फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस या बोनी आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं और फिर मूवमेंट करने में काफी पेन होता है। गाउटी आर्थराइटिस एक होता है, गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड है या गैप है उसके बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग जाते हैं और यूरिक एसिड के क्रिस्टल के डिपॉजिशन की वजह से ग्रिटी अपीयरेंस हो जाता है और मूवमेंट में काफी ज्यादा पेन होता है। तो आर्थराइटिस तीन तरीके का है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप बिल्कुल हमारे किसी भी मतलब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या LT TGT PGT JIC EMRS हो, DSSS हो, NVS KVS से सब चीज के बैचेस अपने पास अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज, सेपरेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, उत्तराखंड, झारखंड, अगर आप राजस्थान से हैं, RPSC देना चाहते हैं, उत्तराखंड LT देना चाहते हैं, झारखंड देना चाहते हैं, और इसके अलावा आप जो है EMRS देना चाहते हैं, DSSS भी देना चाहते हैं, UP TGT PGT देना चाहते हैं, MP है, बिहार है, BPSC है, तो आप हमारे चैनल से, हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।